अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, और उसका हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था वर्क डन या वर्क। इस वीडियो में हम उसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के साथ एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड ऑल्सो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, सो उसे भी देखना ना भूलें। सो पहला हमारे पास है एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वर्क डन when a force of 50 Newton is applied to move a trolley at a shopping mall through a distance of 200 meter. Assume the angle to be 0 degree between force and distance the trolley moved. ठीक है, अब इसकी पहले हम डेटा बनाएंगे। हमें वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो डेटा हमारे पास है, फोर्स 15 न्यूटन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 200 मीटर है और एंगल हमें गिवन है 0 डिग्री। और वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अब ऐसा यूनिट जो वर्क डन का है जूल, सो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल हमारा जो आंसर होगा जूल में होगा, या न्यूटन मीटर कहते हैं, तो दोनों यूनिट में हम जाहिर कर सकते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें पता है कि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला है वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फोर्स क्या थी, 50 न्यूटन थी, मल्टीप्लाई बाय 200 जो कि डिस्प्लेसमेंट थी या डिस्टेंस था, और कॉस 0 डिग्री। तो हमें पता है कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1 के। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये 50 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 10,000 जूल। तो वर्क डन हमारे पास आया 10,000 जूल या 10,000 न्यूटन मीटर। ये था हमारे पास एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। इसके टोटल 3 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहला सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बताया है, आंसर दिया है। हमने 3 से 4 यूनिट्स वर्क डन के डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पे इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास वर्क डन के यूनिट्स, एक तो हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू निकल रहा है जो कि है न्यूटन मीटर, और हमें ये भी पता है कि 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के, यानी जूल भी हमारे पास एक यूनिट आ गया वर्क डन का। उसी के साथ हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो वहाँ पे हमने सीजीएस और एफपीएस के यूनिट्स भी डिस्कस किए थे। सीजीएस में हमारे पास जो वर्क डन का यूनिट होता है वो अर्क होता है, वहीं पे एफपीएस में जो वर्क का यूनिट होता है वो पाउंड होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, Urva did not perform any work if she made an assignment on her laptop in 3 hours. Why? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उर्वा है, उसने अपने लैपटॉप पे 3 घंटे बैठ के असाइनमेंट बनाई है, पर उसका अगर वर्क डन देखा जाए तो 0 है। क्यों? तो मैंने प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि वर्क डन बेसिकली फिजिक्स में हमारे पास वो चीज है कि किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स फोर्स वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए, यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करवाए। तो यहाँ पे किसी तरह की डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रही, तो वर्क डन होगा 0। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, एट व्हाट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन बाय द बॉडी विल बी मैक्सिमम। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। हमने हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वर्क डन वही है जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन है। पॉजिटिव वर्क डन मीन्स हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन मीन्स हमारे पास मिनिमम वर्क डन। तो यहाँ पे अगर उसे दोबारा हम देखें, हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन कब होता है। पहले अगर हम देखें, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारे पास 0 डिग्री बनता है एंगल। तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा हमारे पास मैक्सिमम या पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास वर्क डन होगा पॉजिटिव है मैक्सिमम। वहीं पे हम सेकंड पॉइंट की बात करें, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वहां पे हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्योंकि हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0।
और जो ओवरऑल वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। थर्ड हमारे पास आ जाती है कंडीशन, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब cos 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है, तो वर्क डन जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वर्क डन होता है। और होप सो आपको वीडियो पसंद भी आएगी। अगर आपको कोई भी स्टिल क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। एंड यू कैन give any kind of suggestion, any kind of course that you want in the comment box.